हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए एक और नया सेट पेपर। दोस्तों इस बुक में करंट अफेयर साथ ही साथ जनरल अवेयरेंस के टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बुक है प्लेटफॉर्म का बुक है दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन दिए गए हैं और अब तक हम इसमें 1 से लेके 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 13 से लेके 16 तक। दोस्तों ये बुक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ इसके अंदर करंट अफेयर और जीके अच्छा दिया हुआ है। टोटल 50 सेट हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि 1000 क्वेश्चन हैं और ये आने वाली और भी अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मेंस और स्टेट लेवल में जो भी आपके एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सब के लिए भी, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 13 से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर फिर दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये तीरंदाज हैं। कौन है ये? तीरंदाज। याद रखिएगा यहाँ लिखा है वर्ल्ड कप, यानी कि ये तीरंदाजी का वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, जो कि कहाँ पर हुआ? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। और यहाँ इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन है जो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी बिहार। याद रखिएगा बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। किस देश ने नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया? देखिए दोस्तों बात कर रहा है पशु टीके की, तो इसको पंजीकृत करवाया है किसने? रूस ने। किसने? रूस ने। अच्छा दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्नीबेक-कोव नामक ये विश्व का पहला टीका था जिसे रूस ने पंजीकृत किया। अच्छा साथ ही साथ याद रखिएगा भारत की स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इसका निर्माण किया भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। और कोविड-19 वैक्सीनेशन के पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अभिनेता सोनू सूद। याद रखिएगा दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था केरल राज्य में, ठीक है। और भारत में कोविड-19 से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी कर्नाटक राज्य में। कोविड-19 के वैक्सीन का मानवीय परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया अमेरिका ने। और कोविड-19 के लिए सर्वप्रथम किस देश ने स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन का पंजीकृत किया इसे? तो यह है रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 के स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स ऑफ द डिकेड के नाम से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यह है MC मैरी कॉम। याद रखिएगा इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है विजय सांपला। याद रखिएगा विजय सांपला। इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है लुइस गल्लुक। ये अमेरिका के हैं और इन्हें वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार सादगी भरी कविताओं के लिए दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार 2020 में शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था विश्व खाद्य संगठन को, ठीक है, जिसका मुख्यालय इटली के रोम में है। और क्यों दिया गया? कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहारी सम्मान 2020 निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो इनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा। क्या है दोस्तों नाम इनका? मोहन कृष्ण बोहरा। अच्छा किस लिए दिया गया? तो याद रखिएगा इनकी रचना है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसीलिए इन्हें
इसी के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया। याद रखिएगा साथ ही साथ बिहारी पुरस्कार 2019 को, तो 2019 का बिहारी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर आई दान सिंह भाटी को। लालंदर सहतूत बांध के निर्माण हेतु भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बांध किस देश में निर्मित है? तो सही आंसर इसका अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। याद रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगावाट से अधिक हो गया। इसके साथ ही कुल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या हो गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा स्थान हो गया भारत में। कौन सा? विश्व में भारत का तीसरा स्थान हो गया। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आप 4 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देश उनकी राजधानियों को जोड़ना है, तो इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं वीडियो को पॉज कर वीडियो को रोक कर। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए अब हम मिलाते हैं। युगांडा की राजधानी है दोस्तों कंपाला, ठीक है ना, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। फिर है यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसके बाद है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना। और फिर है चिली की राजधानी है सेंटियागो, यानी कि ये पहले से ही मिले हुए दिए हुए थे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पहले आप इनकी फुल फॉर्म सुन लीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी। देखिए WTO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है IBRD, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर सुनिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IAEA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको थोड़ा आसान होगा इसको जोड़ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है ना, यानी कि WTA इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है ना, WTA का मुख्यालय है जेनेवा में। फिर है ऑप्शन बी में IBRD, इसका है दोस्तों मुख्यालय वॉशिंगटन में। इसके बाद है ऑप्शन सी में FAO, इसका मुख्यालय है रोम में। फिर है दोस्तों IAEA, इसका मुख्यालय है वियना में। कहां पर? वियना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है आपके आगरा घराने से। देखिए यूपी में आप पेपर देने जाएंगे, UPSSC का PET का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो नाम याद रखिएगा इनका, हाजी सुजान खान, ये आगरा घराने से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर ट्रॉफी दी है, आपको बताना है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी। याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से है, बाकी सब देखिए डूरंट कप, DCM कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर है 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। याद रखिएगा 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक है दोस्तों, विश्व। इसका 2021 का थीम याद रखिएगा, री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर, ठीक है ना, री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पुरस्कार दिए हैं और उनके क्षेत्र दिए हैं, तो आपको बताना है सुम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें से। तो सही आंसर है पुलित्जर पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। देखिए कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। डेविड कोहिन पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। बोरलॉन्ग कृषि में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार ये लिखा है धर्म में प्रगति, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं दिया जाता, ये सुम्मिलित नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है, पत्रकारिता में। जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है? तो देखिए इसका सही आंसर है 1620 किलोमीटर। कितना लगभग में है दोस्तों ये के लिए, लेकिन ये आसपास में अगर देखेंगे हम, जैसे कि 221 भी यदि आए तो आप 221 लगाएंगे। देखिए 225 दूर है, 210 दूर है 220 से, तो इसका सही आंसर है 1620 किलोमीटर। उपरोक्त में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं महोत्सव, या आप कह सकते हैं इनको उत्सव दिए हुए हैं राज्यों के, और इन्हें जोड़ना है। तो यहाँ वो कह रहा है आपसे कि सुम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी
खारची पूजा असम में नहीं होती है दोस्तों, बाकी सब सही है। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, चेरिया ओबा मणिपुर में मनाया जाता है और बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ये बंगाल वाला बा नहीं है, ये बांग्ला देखिए कौन सा है, बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म का, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है ना, याद रखिएगा जोरोस्ट्रियन ये भारत का एक धर्म है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में गोवा में संपन्न भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया? तो देखिए याद रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है ना, इससे पहले हमने करंट को कई दफ़ा कई तरीके से कंप्लीट किया है, वीकली में, मंथली में, बुकों के जरिए। ठीक है ना, भारत में पहले, सम्मान में। ठीक है ना, तो वहाँ मैंने इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार आपको कराया था। लेकिन याद रखिएगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ? गोवा में, और फोकस देश कौन रहा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है हरियाणा में। देखिए हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल का नाम क्या है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किसे विदेशी नागरिक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 4 नाम यहाँ दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है किसको दिया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिंजो अबे, नरेंद्र सिंह कपानी, पीटर ब्रुक और श्रीकांत दातर, चारों ही नाम याद रखिएगा, ये विदेशी हैं और इन्हें पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि स्पुतनिक वी, एलेम्बिक। अब देखिए सही कौन कौन से हैं उन्हें याद कर लीजिए। कोविशील्ड ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवावैक्सीन ये बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के जरिए, हम इसको कवर भी कर चुके थे क्वेश्चन को। जाय कोवा डी ये जायडस कैडिला के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत रेल ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस मेल यात्री गाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर इसका हावड़ा कालका मेल। देखिए रेलवे के बच्चे यदि इस सेट को देख रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेताजी एक्सप्रेस नाम रखने का फैसला किया गया है किस ट्रेन का? हावड़ा कालका मेल का। जनवरी 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के 1.1 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे थे। इनमें से सर्वाधिक किस देश में रह रहे थे? तो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। जो बाइडेन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार में उपराष्ट्रपति पर आसीन भारतीय मूल की कमला हैरिस का संबंध भारत के किस राज्य से है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है ना, और ये भारतीय मूल की हैं और ये इसने पूछा है दोस्तों कि ये किस राज्य से हैं। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य की है ये, यानी कि भारतीय मूल की है दोस्तों, इसलिए तमिलनाडु है। याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, चेंज हो गए हैं यानी कि नए बने हैं M.K. स्टालिन। क्या नाम है इनका? M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन के नाम पर नोएडा के शूटिंग रेंज का नामकरण करने की घोषणा की है? तो देखिए इनका नाम है चंद्रो तोमर। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रो तोमर। उत्तर प्रदेश ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नामकरण चंद्रो तोमर के नाम पर करने की घोषणा की है। कुंभ मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों कुंभ मेला 2021 ये हुआ आपका हरिद्वार उत्तराखंड में। कहां पर? हरिद्वार उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के बारे में। इसकी 2 राजधानियां हैं। अब देखिए शीतकालीन होगी देहरादून और ग्रीष्मकालीन नई बनाई गई है गैरसैंड। ठीक है, स्थापना गठन कब हुआ था इसका? 9 नवंबर वर्ष 2000 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नए बनाए गए हैं ये। इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से पृथक हो गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन, UK।
चलिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता या एकीकरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको 4 शहरों के नाम दिए हैं और विदेशी शहर हैं ये, और इनकी नदियों के नाम दिए हैं। इन्हें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए, राइट आंसर इसका बर्लिन। ठीक है दोस्तों, बर्लिन शहर जो है वो कि राइन नदी के किनारे नहीं है। बाकी देखिए, लंदन टेम्स नदी किनारे सही है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, मैंने आपको कल के सेट में ही बताया था। बियाना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है बियाना, ये डैन्यूब नदी किनारे है, मैंने कल इसको भी बताया था, याद रखिएगा। बर्लिन राइन नदी किनारे नहीं है। देखिए, बर्लिन जर्मनी का एक शहर है जो कि स्प्री नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचियां दी हैं खिलाड़ियों की और उनके खेल, ये आपको सुम्मिलित करना है। वीडियो को आप रोक कर भी सोच सकते हैं, सुम्मिलित कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ए पे है मैरियन जोन्स, इनका संबंध है दोस्तों हॉकी से। फिर हैं बी पर हैं आपके मैरियन जोन्स, इनका संबंध है एथलेटिक्स से। ठीक है, मैरियन जोन्स इनका संबंध है एथलेटिक्स से। फिर हैं बी पर मार्क स्पिट्स, इनका संबंध है तैराकी से। 4 नंबर पे जाएंगे तैराकी से। फिर है मार्क डेलीसन, इनका संबंध है हॉकी से। ठीक है, फिर दिल्ली पर नाम है माइकल, दिल्ली मतलब ऑप्शन डी पर माइकल स्टिच, इसका संबंध है दोस्तों टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? तो देखिए दोस्तों, दूसरा है आपका पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, यहाँ आपको सही सुम्मिलित करना है। मिसाइलों के नाम दिए हैं आपको, बताया गया है कहां से कहां ये प्रक्षेपास्त्र करते हैं। तो 15 का आंसर है सी। ठीक है, कौन सा सुम्मिलित है? 15 का आंसर है सी, ना कि डी, गलती से लगा दिया मैंने डी। 15 का आंसर है सी। देखिए, ये सुम्मिलित है नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये सुम्मिलित है। देखिए, अब बात हो रही है ना मिसाइल की, तो 2 संगठनों के नाम जरूर याद रखिएगा। पहला डीआरडीओ, फिर इसरो, याद रखिएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसरो का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के नाम जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापानी भाषा। ठीक है ना, जापानी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम कब दिया गया था? ये नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है और कह रहा है अर्थशास्त्र में कब दिया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1969 में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अब दोस्तों याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र की बात है ना, तो 2020 के जरूर नाम याद रखिएगा किसको दिया गया। तो देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 ये मिला पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को। फिर से बताता हूं नाम, पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन। क्यों मिला? नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार हेतु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे से लेके एसएससी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सही है? 4 व्यक्तियों के नाम दिए रखे हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, हरि प्रसाद चौरसिया। ये संबंधित हैं बांसुरी से। ठीक है दोस्तों, बांसुरी से संबंधित हैं। जैसा कि देखिए याद रखिएगा, जाकिर हुसैन इनका संबंध तबले से है, बिस्मिल्लाह खां इनका संबंध शहनाई से है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 15। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है 2022 से लेकर 24 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो सही आंसर है दोस्तों नाइट फ्रैंक के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक, ये कंपनी है, इसी के द्वारा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है। अब याद रखिएगा, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 की घोषणा की गई। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला है दोस्तों 55वां स्थान। कौन सा? 55वां, ठीक है ना, 55वां स्थान मिला है। पहली तिमाही में भारत को 55वां स्थान दिया गया है और ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, 2021 को। अच्छा याद रखिएगा, नाइट फ्रैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 का थीम है ये। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2021 का स्पेशल साइटन पुरस्कार किसने जीता? देखिए श्रेणी है दोस्तों ये स्पेशल साइटन पुरस्कार, जो कि साहित्य, नाटक और संगीत के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डार्नेला फ्रेजियर, ठीक है ना, ये इन्हें मिला स्पेशल साइटन पुरस्कार, यानी कि स्पेशल साइटन की श्रेणी में। आप याद रखिएगा, कथा की श्रेणी में यानी कि फिक्शन के लिए किसे मिला? तो द नाइट वॉचमैन को, ठीक है ना। और नाटक यानी कि ड्रामा के क्षेत्र में इसका नाम तो ये मिला है काटोरी हॉल द्वारा रचित द हॉट विंग किंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोसी नदी पर, ठीक है ना। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर विकसित किया जा रहा है। अगली क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लेखक कौन है? देखिए कल मैंने कवर भी कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शरद पगारे, ठीक है, शरद पगारे। याद रखिएगा, शरद पगारे उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री और इन्हें 2020 का व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस उपन्यास के लिए, ठीक है, 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है इन्हें। 11 जून 2021 को सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये थे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे सूरत सिंह माथुर। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इसी सेट में, यानी कि इससे पहले के सेट में भी था ये। तो सही आंसर इसका जसप्रीत बुमराह। ये एक प्लेयर हैं दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज हैं और ये OnePlus स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 5 रुपए में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना जिसका नाम है माँ योजना, पूरा नाम है इसका माँ योजना, की शुरुआत किस राज्य की मुख्यमंत्री ने की है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि ममता बनर्जी की बात कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है ना। साथ ही साथ याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों गोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? गोजी ओकोंजो इवेला। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न से भी प्राप्त होने का गौरव मिला है? तो देखिए दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर CV रमन, ठीक है ना। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर है डॉक्टर CV रमन। ये नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित हैं। देखिए दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तियों के नाम और उन्हें किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। अब हम इसे मिलाते हैं। देखिए भजन सोपारी, इनका संबंध है दोस्तों संतूर के उत्कृष्ट कलाकार से हैं ये। इसके बाद है दूसरे नंबर पर बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, ठीक है। उसके बाद है प्रियदर्शनी गोविंद, ठीक है दोस्तों, इनका संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृतक से। फिर है TB गोपाल कृष्णन, इनका संबंध है मृदंग वाद्ययंत्र के उत्कृष्ट कलाकार हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है दोस्तों हॉकी का ये कप है एक, वेलिंगटन कप, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा हॉकी संबंधित है ये वेलिंगटन कप। साथ ही साथ याद रखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ ध्यानचंद ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा घंटा मर्दला ये
लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का? देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात हुई है ना, तो याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, बाई एस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? राइट आंसर है इसका हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? देखिए, किताबें दी हुई हैं, पुस्तकें, और उनके रचनाकार दिए हैं, आपको बताना है सुम्मिलित कौन सा नहीं है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि रत्नावली। इसके यहाँ लिखा है अश्वघोष, गलत है ये, लेकिन बाकी की आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा रचित है, मालविका नेत्रमित्रम कालिदास द्वारा, और मुद्रा राक्षस ये विषाक्त द्वारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइजोल राजधानी है, यानी कि पूछ रहा है कि आइजोल किसकी राजधानी है? तो दोस्तों ये है मिजोरम की राजधानी। ठीक है ना, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। देखिए, बात मिजोरम की हुई है ना, तो याद रखिएगा मिजोरम का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल चेंज हुए हैं मिजोरम के। तो पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, और जो राज्यपाल चेंज हुए हैं मिजोरम के, यानी कि नए बनाए गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए। इंपॉर्टेंट है ये। मुवैयान नामक प्रसिद्ध पद शैली का जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से पूछा गया है। सही आंसर इसका बाबर। ठीक है, मुवैयान नामक प्रसिद्ध शैली का जन्मदाता बाबर है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर। ठीक है ना, अब याद रखिएगा इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ याद रखिएगा बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। ठीक है, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा तुगलकनामा नीति और तोप खाने का प्रयोग बाबर ने कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और इसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे, उनके नाम हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध युद्ध हैं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, कलंदर की। और साथ ही साथ याद रखिएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। क्या? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि 31 अक्टूबर 2019। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की है दोस्तों श्रीनगर अथवा जम्मू। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार साइट कहाँ है, यानी किस में है, किस राज्य में पूछ रहा है, किस राज्य में है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना। देखिए बिहार की बात हुई है तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार और राज्यपाल का नाम है फागू चौहान और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। चलिए देखते हैं सेट नंबर 16, अनफिनिश्ड ए मेमोइर किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है जो जनवरी 2021 में प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की है ये आत्मकथा। अनफिनिश्ड ही याद रखिएगा आप, इतना ही आपके लिए याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अनफिनिश्ड के नाम से आप समझ जाएंगे। ए मेमोयर किसका है? प्रियंका चोपड़ा की ये आत्मकथा है। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण हेतु वन प्लेनेट सम्मेलन जनवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्मदिवस को भारत भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
सही आंसर है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाए जाने की घोषणा की मोदी जी ने। जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित नाकुल में दोनों ओर से सेनाओं में झड़प हुई के लिए चर्चा में रहा यह स्थान किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है सिक्किम। ठीक है ना, इस स्थान का नाम याद रखिएगा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाकुल में। कहां पर? नाकुल में। कहां है ये झड़प, कहां हुई थी? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एन.वी. रमणा देश के चीफ जस्टिस हुए हैं, उनका क्रम क्या है? तो दोस्तों इनका क्रम है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। एन.वी. रमणा भी लिखा हुआ है कहीं कहीं रमणा भी लिखा है, दोनों ही ठीक हैं। होशंगाबाद नगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये है नर्मदापुरम। ठीक है ना, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में है ये होशंगाबाद नगर, अब इसका नया नाम होगा नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कौन है ये राज्य? तो ये है दोस्तों तेलंगाना। देखिए दोस्तों, तेलंगाना से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका गठन कब हुआ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसकी डेट 2 जून 2014। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन है। ठीक है ना, भारत के रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है, सैन्य अभ्यास किया गया। यहाँ पर दस्तलिक 2021 का आयोजन किया गया। यह सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो सही आंसर है दोस्तों इसका उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा। फ्रेंच ओपन महिला एकल की ये खिताब इन्होंने जीता। बारबोरा क्रेजिकोवा, याद रखिएगा ये चेक गणराज्य की हैं। अच्छा, ये तो महिला एकल की बात है, पुरुष एकल भी याद रखिएगा। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 को जीता। अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगाया? राइट आंसर इसका चीन। याद रखिएगा, अमेरिकी सरकार ने चीन देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया। देखिए यहाँ पर लेखक और उनकी रचनाएं दी हैं जिन्हें आपको सम्मिलित करना है। आप वीडियो को रोक कर भी इसे सम्मिलित कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सम्मिलित करते हैं। कमला दास ये लेखक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों माई स्टोरी। अगला है खुशवंत सिन्हा, इंपॉर्टेंट बुक रहती है इनकी ये, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है अनहैप्पी इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर के लक्ष्मण लिखा है आइडल आवर्स। ठीक है ना, आर के लक्ष्मण ने लिखा है आइडल आवर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ लगती हैं दो किताबें, ट्रेन टू पाकिस्तान और अनहैप्पी इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? तो सर्प चित्रकला के नाम से दोस्तों जाना जाता है मंजूसा चित्रकला को। ठीक है, ऑप्शन बी, मंजूसा चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, इन्हें जोड़ना है, इन्हें सम्मिलित करना है, बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, किस राज्य में है। ठीक है, कह रहा है सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, सही है। सित्तान वसाल गुफाएं ये तमिलनाडु में है, और रावण छाया शैलश्रय ये उड़ीसा में है। लेकिन लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? संगम साहित्य में कह रहा है, तो इसका आंसर है कुट्टू बरिसाई। ठीक है, कुट्टू बरिसाई का संबंध संगम साहित्य से है। दोस्तों ये मार्शल आर्ट का रूप है जो कि संगम साहित्य में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक तरफ खेल दिए हुए हैं और उनसे संबंधित शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि पुटहॉल, ब्रेक पॉट, रणजी ट्रॉफी, उनसे संबंधित दिए हुए हैं। कुछ इसमें ट्रॉफी भी हैं, कुछ शब्दावली भी हैं, तो इनको हमको जोड़ना है। देखिए तो आंसर है आपका ए इसका। ठीक है ना, देखिए ए पर है क्रिकेट, तो इसे जोड़ेंगे हम रणजी ट्रॉफी से। देखिए क्रिकेट रणजी ट्रॉफी से संबंधित है, ये इसकी ट्रॉफी का नाम है। गोल्फ को देखिए, इसे जोड़ेंगे हम 4 नंबर से, पुटहॉल ये इसकी शब्दावली का नाम है। फिर है फुटबॉल, इसे जोड़ेंगे दोस्तों हम ऑप्शन सी से। देखिए ठीक है ना, क्योंकि मोहन बागान ये फुटबॉल क्लब का नाम भी है। फिर लास्ट में है आपका बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड देखिए बिलियर्ड्स की एक शब्दावली है ब्रेक पॉट, तो इसको हम जोड़ेंगे ऑप्शन ए से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा सुम्मिलित नहीं है? इनमें से बताना है। देखिए नृत्य दिए हैं और उनके नर्तक भी दिए हैं, प्रसिद्ध नर्तक हैं सभी। बताना है कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कुचिपुड़ी सितारा देवी, ये सुम्मिलित नहीं है। ओडिसी के लिए सोनल मानसिंह सुम्मिलित सही हैं। मणिपुरी के लिए झावेरी बहनें सही हैं। भरतनाट्यम के लिए रुक्मणी अरुणडेला, ये भी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा है मैंने इस क्वेश्चन को, यानी कि प्रैक्टिस सेटों में। सही आंसर इसका राजा सवई राजा जयसिंह, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई 1861 में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।